सर एक पेशेंट है, उसके पैर में पहले कट हुआ था, अभी 3 वीक बाद आया है पेशेंट, तो उसको ब्लैकिश हो गया पूरा। सो अनफॉर्चुनेटली ये अनकॉमन नहीं है। डायबिटिक फुट में डायबिटिक पेशेंट में यही प्रॉब्लम होती है, डैमेज चालू हो जाता है, पेशेंट को लगता है सब सही है। तो आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा जो हर डायबिटिक फुट के पेशेंट को पता होनी चाहिए। नंबर 1, सिर्फ पैर का कलर मत देखिए, टेम्परेचर भी चेक कीजिए। सो अगर आपका एक पैर ठंडा है दूसरे पैर से, तो ये हो सकता है कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम जा रहा है। अगर एक पैर का टेम्परेचर दूसरे टेम्परेचर से ज़्यादा है, गर्म है, तो ये इन्फेक्शन का साइन भी हो सकता है। तो दोनों पैर का टेम्परेचर कंपेयर कीजिए, एक पावरफुल हैबिट हो सकती है। नंबर 2, बैरफुट मत चलिए, नंगे पैर मत चलिए। इंडिया में, इवन घर में भी नंगे पैर मत चलिए। इंडिया में बैरफुट चलना बहुत ही कॉमन हैबिट है, पर डायबिटिक पेशेंट को न्यूरोपैथी की वजह से कुछ फील नहीं होता है, तो छोटा सा स्टोन है या कुछ भी चोट लगती है उनको पता नहीं चलता है, और एक छोटी सी इंजरी बहुत ही सीरियस वुंड का आकार ले सकती है। तो कभी भी नंगे पैर मत चलिए। नंबर 3, नो पेन इज समटाइम्स डेंजरस। डायबिटिक पेशेंट में, एज मैंने पहले बोला, कि न्यूरोपैथी की वजह से कुछ महसूस नहीं होता है, तो उसकी वजह से अगर इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ चोट लगी, जख्म हो रहा है, तो उनको कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो छोटा सा थिंग हम लोग इग्नोर करते हैं, वो बड़ा रूप ले सकता है। तो नो पेन इज नॉट अ गुड साइन इन डायबिटिक पेशेंट। नंबर 4, अपने जूते के अंदर पहनने के पहले हमेशा चेक कीजिए कि उसमें कुछ स्टोन है, कुछ कांटा है। ऑलवेज चेक इट बिफोर वेयरिंग, बिकॉज अगर कुछ छोटी चीज़ भी है, अगर आपको महसूस नहीं हो रहा है, तो उससे जख्म होने का चांस रहता है। हार्डली 5 से 10 सेकंड लगते हैं जूता चेक करने पर, भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए। और 5वीं चीज़, सिर्फ शुगर कंट्रोल काफ़ी नहीं होता है, हमें ब्लड सर्कुलेशन भी देखना पड़ता है। डायबिटीज अफेक्ट योर ब्लड वेसल ऑल्सो। अगर फुट में अंगूठी तक ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है, कुछ जख्म होता है, तो फिर वो जख्म हील ही नहीं होगा। तो अगर कोई पेशेंट को ऐसा जख्म है जो भर नहीं रहा है, तो हम लोग एंजियोग्राफी करके ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर बड़े ब्लड वेसल में ब्लॉक है, हम लोग एंजियोप्लास्टी करके ब्लॉक को खोल के ब्लड फ्लो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वुंड हीलिंग होता है। सो याद रखिए, डायबिटिक फुट का ट्रीटमेंट एम्पुटेशन के बाद नहीं, उसके पहले शुरू होता है। जस्ट ये सिंपल चीज़ें अगर आप करेंगे, 2 मिनट ऑब्जर्वेशन फॉर योर लेग्स, तो आप एक बड़ी सर्जरी से बच सकते हैं। अगर आपके घर में, आपके आसपास किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटिक फुट है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।